नमस्कार जूनियर्स, मेरा नाम है आदित्य शर्मा और आप देख रहे हैं कॉमर्स भैया। यार अभी फिलहाल मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ। आपको रीज़न पता ही है, आईपी यूनिवर्सिटी बिल्कुल भी कोई भी चीज़ ठीक से एक स्ट्रक्चर के अंदर नहीं कर रहे हैं ये लोग। ठीक है, अभी फिलहाल आज हम लोग बात करने वाले हैं डेट शीट्स के बारे में, क्योंकि अभी फिलहाल काफ़ी सारी डेट शीट्स निकल रही हैं, कॉलेजेस के अंदर जा रही हैं या फिर ग्रुप्स के अंदर जा रही हैं बच्चों के, जो कि अनऑफिशियल ग्रुप है, क्योंकि ऑफिशियल ग्रुप्स के ऊपर टीचर्स कुछ भी सर्कुलेट कर नहीं रहे हैं। अनऑफिशियल ग्रुप्स के अंदर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें सर्कुलेट हो रही हैं, डेट शीट्स बेसिकली सर्कुलेट हो रही है, या फिर आंसर शीट की एक पूरा बंडल कॉपी, मतलब जो बंडल होती है आंसर शीट्स की, ठीक है, उस बंडल को सर्कुलेट किया जा रहा है, उसकी फोटो क्लिक कर लिया बच्चों ने और उसको सर्कुलेट कर रहे हैं, और वो एक ही फोटो है जो कि बहुत बच्चों के पास अभी पहुंच रही है। बहुत ज़्यादा मैं परेशान हूँ और आप लोगों को इसी चीज़ के बारे में अभी अपडेट देने वाला हूँ। शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी प्रॉफिट लॉस के। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के बारे में। वेबसाइट अभी तक मैं आप लोगों को बोल रहा था कि बंद पड़ी है, बंद पड़ी है, बंद पड़ी है, बट अगर अब आप लोग IPU मतलब यही चीज गूगल के ऊपर सर्च करोगे, सिर्फ IP यूनिवर्सिटी या फिर IPU डालोगे, तो आपको दो वेबसाइट दिखेगी, एक उनकी एडमिशन वाली वेबसाइट और एक ये वाली वेबसाइट। ये वेबसाइट मुझे करीब 2-3 दिन से बच्चे भेज भी रहे थे, बट मैंने इस वेबसाइट को इग्नोर किया। मैंने बोला कि नहीं यार, मैं क्यों खोल के देखूं, ये कोई फेक वेबसाइट है या फिर हैक्ड वेबसाइट है, मैं इसको क्यों ही खोलूं। बट इसको खोलने के बाद इसके अंदर पूरा एग्जैक्ट स्ट्रक्चर 110% सेम दिख रहा है आप लोगों को। आप बिल्कुल भी मतलब माइन्यूट एक चेंज भी नहीं है, छोटा सा भी चेंज नहीं है, मतलब छोटे छोटे चेंजेस भी जो करते हैं हैकर्स वगैरह या फिर मतलब जो नई वेबसाइट जिन्होंने भी ये बनाई है, जिसका भी डोमेन नेम है, ठीक है, उन लोगों ने कुछ चेंज नहीं किया है, सब कुछ पहले जैसा ही है। अब बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि भैया डेट शीट आ रही है। यार आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, मैंने इस वेबसाइट के अंदर हर एक कॉलम को चेक किया है, नोटिस को चेक किया है। नोटिस में आप देख सकते हैं कोई भी नया मतलब कुछ भी एक्स्ट्रा मेरे को नहीं दिखा है इसके अंदर। या फिर अगर हम एग्जामिनेशन डेट शीट्स को देखें, एग्जामिनेशन डेट शीट में भी आप देख सकते हैं लास्ट बीएड की जो आई थी असली वेबसाइट के ऊपर, वही इसके ऊपर भी डली हुई है। ठीक है, अब जो हम लोग बात करते हैं डेट शीट्स की, यार उनका क्या स्ट्रक्चर चल रहा है, या फिर अगर आप इस वेबसाइट को देखोगे भी ना, तो इसका डोमेन मतलब जो मेन डोमेन नेम है या फिर इसका जो पेज है वो भी एग्जैक्टली सेम टू सेम IP यूनिवर्सिटी की वेबसाइट की तरह ही है। जो इसकी फिलहाल हम लोग अभी इसी की बात करते हैं, वेबसाइट के बारे में ही इसको कंप्लीट करते हैं। वेबसाइट जो है ये IP यूनिवर्सिटी की क्या ऑफिशियल है? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जहां पे भी आपको मिलती है आप इसको बिल्कुल इग्नोर करो, क्योंकि अगर ये ऑफिशियल होती तो आप लोगों के ऑफिशियल क्लास ग्रुप्स के अंदर आ जाता। अब बात करते हैं हम लोग डेट शीट्स की। बहुत सारे बच्चों को अभी कुछ टाइम पहले लॉ की डेट शीट मतलब LLB की डेट शीट मिली थी, जो कि मतलब एक प्रपोज डेट शीट थी, क्योंकि IP यूनिवर्सिटी 2 डेट शीट्स निकालता है, पहले प्रपोज और उसके बाद फाइनल डेट शीट। जो प्रपोज डेट शीट थी ना लॉ की, बहुत सारे बच्चों को वो सर्कुलेट हुई और मिली। लेकिन अगर मैंने लॉ के प्रोफेसर से वो पूछा कि क्या ये असली है, उन्होंने मुझे डायरेक्टली ये बोल दिया कि नहीं, ये असली नहीं है। ये अगर असली होती तो अभी तक भाग दौड़ मच चुकी होती कॉलेज के अंदर भी, सारे कॉलेजेस के अंदर, लॉ के अंदर बेसिकली। और लॉ के मैंने सारे ही मतलब सीनियर से बात करी है, ठीक है, जो भी फाइनल ईयर के अंदर है या फिर जो भी आगे के सीनियर्स हैं, उन सबसे मैंने पूछ के देखा, तो उन्होंने क्लियरली मना किया कि नहीं यार, ये असली डेट शीट मेरे को भी नहीं लगता कि है। मतलब उन्होंने भी मना कर दिया, तो मैं भी आपको यही बता रहा हूँ कि मुझे भी नहीं लगता है असली डेट शीट है। ठीक है, अब अलग अलग डेट शीट्स आ रही हैं। अभी फिलहाल मेरे को BCA की डेट शीट देखने को मिली, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। मेरे को BBA की डेट शीट मिली। अब आप देखिए, लॉ की जो आई थी वो आई थी PDF फॉर्मेट में, ठीक है, BBA की जो आई है वो आई है कंप्यूटर स्क्रीन की फॉर्मेट में, BCA की जो आई है वो आई है पेज के फॉर्मेट में। मतलब ये अलग अलग कहाँ से कौन से लोग निकाल के भेज रहे हैं, मुझे क्लैरिटी नहीं मिल रही है। अगर हम बात करें कॉलेजेस की, बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट कर रहे हैं कि भैया आप ना पहले जाके कंफर्म करो। यार एक बात बताओ, जब तक मुझे कंफर्म नहीं पता चलेगा, जब तक यूनिवर्सिटी की खुद की साइट नहीं चलेगी, तब तक मैं क्या ही कंफर्म करूंगा। बेसिकली अब मुझे उनकी साइट तो मिल नहीं रही है। मैंने कॉलेजेस के ही प्रोफेसर से पूछा, बच्चों को बोला कि अपने अपने कॉलेजेस के अंदर पूछो, तो उन्होंने क्लियरली सबने जब पूछा ना, सबको एक ही जवाब मिल रहा है। आधे टीचर्स कह रहे हैं बेटा पढ़ लो, वो ये नहीं कह रहे कि ऑफलाइन एग्जाम, जो कह रहे हैं बस पढ़ लो। आधे टीचर्स कह रहे हैं कि बेटा देखते हैं, अभी पता चलेगा। यूनिवर्सिटी की मीटिंग्स हेल्ड ऑन हो रही है, हमारे टीचर्स जो है वो यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, लेकिन कोई डिसीजन आ पा रहा है? बिल्कुल भी नहीं आ पा रहा है। इसीलिए मैं आप लोगों को यही एक चीज सजेस्ट कर रहा हूँ कि यार ये जो फेक डेट शीट्स निकल रही है या फिर ये जो भी डेट शीट निकल रही है, असली है या नकली, ठीक है, इनको हम लोग कैसे पहचानेंगे? मतलब इनका कुछ स्ट्रक्चर तो है नहीं। और अगर चलो मान लेते हैं, अब अगर हम लोग आते हैं कि ऑफलाइन एग्जाम्स भी हो रहे हैं सारे सेमेस्टर्स के, क्या उसका कोई फायदा होगा? बच्चे क्या उसमें पास हो पाएंगे? कैसे होंगे? क्योंकि टीचर्स ने ना तो ठीक से पढ़ाया है, ना ही सिलेबस को कंप्लीट कराया है, और ना ही मतलब कोई अच्छे से स्टडी मटेरियल दिया है। मैं खुद एक फाइनल स्टूडेंट हूँ, मेरे को कुछ भी नहीं पता कि मेरे सब्जेक्ट्स के अंदर एग्जैक्ट क्या है। IP यूनिवर्सिटी की कोई भी अच्छे से ऑथर्स नहीं है, ऐसे कोई ऑथर नहीं है जो कि IP यूनिवर्सिटी के लिए बुक लिखते हो। सारी दिल्ली यूनिवर्सिटी की बुक हमको रिकमेंड करते थे कि इसी में तो पढ़ लेना, पेपर आ जाएगा। और लास्ट कुछ ईयर में भी ऑफलाइन एग्जाम्स किसी भी सेमेस्टर के ठीक से हुए नहीं है। जो एक बुकलेट आती है, गाइड टाइप आती है, वो गाइड भी कहाँ से ही छपेगी, या फिर लास्ट
10 ईयर के जो एग्जाम पेपर्स होते हैं वो भी कहाँ से बनेगा, ठीक है, वो जो सैम्पल पेपर वगैरह बनते हैं वो बुक्स भी क्यों ही बनेगी और कहाँ से बनेगी और उनको लेने का क्या ही फायदा होगा, क्योंकि लास्ट ईयर्स में एग्जाम हुए नहीं। तो मेरा सजेशन जस्ट यही रहेगा आईपी यूनिवर्सिटी को या फिर पूरी यूनिवर्सिटी के कॉलेज प्रोफेसर्स को, वो मेरी बात वहाँ तक पहुँचाए, या फिर आप मेरे बच्चों मतलब सारे मेरे दोस्त हैं, सारे जूनियर्स हैं, तो मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस बात को आगे तक पहुँचाओ कि अगर एग्जाम्स लेने तो यार अभी ऑनलाइन में ले लिया जाए, या फिर कुछ ऐसा किया जाए जिससे बच्चों को टाइम मिले पढ़ने का, या फिर एक स्ट्रक्चर दिया जाए, एटलीस्ट एक स्ट्रक्चर तो दिया जाए। और यूनिवर्सिटी को अगर ऑफलाइन एग्जाम्स लेने भी हैं तो उनको मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि पूरा एक स्ट्रक्चर रिलीज करा जाए, पूरा सब कुछ एक नोटिस रिलीज करा जाए कि हाँ ऑफलाइन एग्जाम्स होंगे, इस डेट से होंगे, कम से कम 10 से 15 दिन बच्चों को रिविजन टाइम दिया जाए। कॉलेज प्रोफेसर ने कुछ नहीं कराया, ये रियलिटी है, सारे बच्चे यूट्यूब पे जाने वाले हैं पढ़ने के लिए, तो बहुत ही मुश्किल रहेगा इस बार बच्चों के लिए पास होना अगर ऑफलाइन में एग्जाम्स होते हैं। सो इस वीडियो के थ्रू मैंने अपनी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को दर्शाया है और साथ ही साथ बच्चों की प्रॉब्लम्स को दर्शाया है। एंड मैं आप लोगों को ये कहूँगा, स्टडी करना बंद मत करो, पढ़ाई करते रहो साथ साथ में, ताकि पढ़ाई यार आप लोगों की एक ऐसी चीज़ है, नॉलेज बढ़ती चाहिए आप लोगों की, ठीक है, पढ़ते रहोगे तो अगर वो ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं तो ठीक है इतना काम नहीं आएगी, लेकिन ऑफलाइन एग्जाम्स होते हैं तो वो बिल्कुल काम आ जाएगी आप लोगों के, नॉलेज जो आपकी वो वेस्ट नहीं जाने वाली, इसलिए पढ़ते रहो और साथ ही साथ इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करो। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।